तो यहाँ पे मैं अपने डेमो साइट पे हूँ एंड यहाँ पे देखो मैं आपको एक प्लगइन का डेमो देने वाला हूँ कि एआई को यूज़ करके ये प्लगइन मैंने बनाया है। तो यहाँ पे नेम मैं यहाँ पे डालता हूँ, ये हमारा एक सिंपल चैटबॉट है, ठीक है। यहाँ पे ईमेल डालता हूँ एंड यहाँ पे नंबर डालता हूँ। स्टार्ट चैट पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे साउंड के साथ हमें मैसेज आता है, यहाँ पे आपके नाम के साथ ग्रीटिंग होता है एंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो। मैं लिखता हूँ आई, यहाँ पे देखो रिप्लाई भी आ गया हमें, आई वांट टू बाय अ शू, ठीक है। मैंने शो लिख दिया गलती से, ठीक है। यहाँ पे देखो इसने हमें प्रॉपर्ली रिप्लाई किया। मैं इसका बैकएंड आपको दिखाता हूँ गाइज। यहाँ पे हमारे डेमो साइट पे यहाँ देखो एपीआई की, हमें जेमिनी का एपीआई की डालना है गूगल एआई स्टूडियो से निकाल के एंड सिस्टम प्रॉम्प्ट में आपको डालना है कि यहाँ पे कौन सा आपका एआई, आपको जो चैटबॉट है वो कैसा बिहेव करेगा। यहाँ पे मैंने इसे पूरा प्रॉम्प्ट लिखा है एंड यहाँ पे हमारा मॉडल जेमिनी 2.5 फ्लैश एंड ये हमारी कुछ सेटिंग्स है। मैं यहाँ पे लीड भी कैप्चर कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे चैट हिस्ट्री पे जब जाऊँगा तो मैं आपको दिखाता हूँ कमाल। यहाँ देखो चैट हिस्ट्री, यहाँ पे दिख रहा है मेरा ईमेल आईडी आपको दिख रहा है। मैं इस पे जैसे ही क्लिक करूँगा गाइज, यहाँ पे जो हमने चैट किया वो हमें साफ लाइव दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे फिर से हेलो देयर एंड यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे देखो हेलो देयर यहाँ पे दिखने वाला है आपको। ओके, हेलो देयर भी दिखा एंड यहाँ पे एआई ने क्या रिप्लाई किया वो भी दिखा एंड ग्रीन मतलब हमारा चैट ओपन है गाइज। यहाँ पे जो हमारा चैट ओपन है यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है। अगर मैं यहाँ से इसे कट कर देता हूँ तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे हमारा रेड हो चुका है गाइज, मतलब कि यूजर ने चैट को क्लोज कर दिया। इतना ही नहीं, मैं आपको एनालिटिक्स पेज पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे एनालिटिक्स पेज है एंड यहाँ पे गाइज देखना, आप देख सकते हो कि कितने विजिटर्स आपके वेबसाइट पे आ रहे हैं। यहाँ पे उसका सारा एनालिटिक्स डेटा आपको दिख जाएगा, जहाँ पे आप उसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। ओके, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड मैं इसे टुडे पे सिर्फ सेलेक्ट करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ एंड यहाँ पे देखो आज का डेटा हमें यहाँ पे टुडे यस्टरडे करके देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो रिफ्रेश यस्टरडे का डेटा हमें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। कुछ इस तरह का डेटा। अच्छा, आज 12 बज गया ना, इसलिए अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसलिए टुडे में कुछ नहीं दिखा हमें, यस्टरडे में दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके चैट को एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ गाइज, लीड को एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे लीड, यहाँ पे मैं इस तरह से एक्सपोर्ट वगैरह कर सकता हूँ। तो ये हमने प्लगइन बनाया है गाइज एआई को यूज करके। पर इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल प्लगइन बना करके दिखाने वाला हूँ। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं ऐसा प्लगइन भी बनाना आपको सिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं हूँ कोड कैनियन की वेबसाइट पे एंड यहाँ मैं आपको सिंपल दिखाने वाला हूँ कि कुछ प्लगइन्स जो लिस्टेड है इसमें उन्होंने कितने सेल्स करे हैं। तो यहाँ पे देखो एक प्लगइन है इजी सोशल शेयर बटन्स फॉर वर्डप्रेस। ओके, इसका $22 का इसने प्राइस रखा है एंड टोटल सेल्स देखो 33.6 के सेल्स। तो आप ये देख सकते हो कि किस तरह से प्लगइन में सेल्स आते हैं। अगर आप अच्छा प्लगइन बनाते हो मार्केट में और उसे आप लिस्ट करते हो तो उसमें सेल्स आ सकते हैं, बट उसमें थोड़ी तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। आज की इस वीडियो में आप लोग को बिल्कुल चैट जीपीटी से प्लगइन बना करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप चैट जीपीटी को यूज़ करके विदाउट कोडिंग वर्डप्रेस प्लगइन बना सकते हो बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक प्लगइन जिसे इंस्टॉल करते ही हमारे यूट्यूब में जो हमने वीडियोस डाले उसका पूरा फीड आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जैसे सोशल स्ट्रीम फॉर वर्डप्रेस, ठीक है। ये जो प्लगइन है ये क्या करता है कि जो सोशल नेटवर्क है जैसे यूट्यूब, फेसबुक, उसके फीड को हमारे वेबसाइट पे इंटीग्रेट करता है। तो हम इसी तरह का एक प्लगइन बनाने वाले हैं, इसका एक लाइट वर्जन। ओके, इसमें हम सिर्फ यूट्यूब को इंटीग्रेट करेंगे अपने वेबसाइट से। यूट्यूब वीडियोस सारे हमारे वेबसाइट के किसी पेज पे शो होने लगेंगे। तो यहाँ पे मैं चैट जीपीटी पे आता हूँ एंड यहाँ पे मुझे इसे प्रॉम्प्ट लिखना है। ओके, तो यहाँ पे गाइस जो प्रॉम्प्ट है आप हिंदी में भी लिख सकते हो और इंग्लिश में भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे हिंदी में मैंने प्रॉम्प्ट का एक एग्जांपल दिया है कि आप एक एक्सपर्ट वर्डप्रेस प्लगइन डेवलपर हैं, मेरे लिए एक नया वर्डप्रेस प्लगइन बनाएं जो पूरी तरह से वर्डप्रेस कोडिंग स्टैंडर्ड्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस का पालन करता हो। ये बिल्कुल मैंने इसे भी एआई से लिखवाया इस प्रॉम्प्ट को। आपको सिंपल अपने भाषा में एआई को बोलना है कि आपको कौन सा प्लगइन किस तरह क्या यूज़ के लिए बनाना है। आपको एआई परफेक्ट एक प्रॉम्प्ट लिख करके देगा। ये हिंदी में प्रॉम्प्ट है एंड ये इंग्लिश में प्रॉम्प्ट है। तो आप इंग्लिश हिंदी दोनों में प्रॉम्प्ट लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट ऑलरेडी रेडी करके रखा है। मैं इसे सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ चैट जीपीटी पे आके हमें प्रॉम्प्ट को पेस्ट करना है। ओके, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। तो गाइज इस प्रॉम्प्ट में देखो लास्ट टाइम क्या है, प्लीज प्रोवाइड द कंप्लीट कोड फॉर दिस प्लगइन इन अ सिंगल पीएचपी फाइल। तो मुझे ये एक फाइल देगा, बस उसे ही डालते हैं हमारा प्लगइन वर्किंग हो जाएगा। बट मैं आपको थोड़ा-सा दूसरा तरीका दिखाने वाला हूँ क्योंकि आप जो प्लगइन्स बनाओगे फ्यूचर में, उसमें बहुत सारे फाइल्स हो सकते हैं, जैसे कि इंक्लूड्स का फ़ोल्डर हो सकता है, एसेट्स का फ़ोल्डर हो सकता है, तो उस तरह के अलग-अलग फ़ोल्डर्स हो सकते हैं। तो इसलिए मैं इसको बोलता हूँ प्लीज़ प्रोवाइड द कंप्लीट कोड फॉर दिस प्लगइन विथ फाइल स्ट्रक्चर। तो मैंने इसको बोला कि फाइल स्ट्रक्चर के साथ मुझे कंप्लीट कोड देने, तो ये मुझे अलग-अलग कोड्स देगा। मैं एंटर करता हूँ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे एआई एजेंट्स का एक प्लेलिस्ट चल रहा है, आप देख सकते हो उस एआई एजेंट्स के मास्टर क्लास को, जहाँ पे आप ऑटोमेशंस बनाना सीख सकते हो गाइस। तो इसने ये पूरा जनरेट करके दिया है, तो इसने हमें पूरा अच्छे से बताया कि कैसे हमें प्लगइन बनाना है। तो यहाँ पे देखो, बिलो इज कंप्लीट स्टैंडर्ड फ्रेंडली वर्डप्रेस प्लगइन कॉल्ड माय यूट्यूब फीड।
ठीक है, यहाँ पे इसने मेरे को फाइल स्ट्रक्चर दिया, तो सबसे मेन फ़ोल्डर हमारा होगा माय यूट्यूब फीड, देन है हमारे पास माय यूट्यूब फीड डॉट पीएचपी, फिर एक इंक्लूड्स का फ़ोल्डर है, इस इंक्लूड्स के फ़ोल्डर के अंदर में 2 पीएचपी फाइल्स हैं, देन एक एसेट्स का फ़ोल्डर है, देन सीएसएस का एसेट्स के अंदर एक सीएसएस का फ़ोल्डर है। ये इस तरह से फ़ोल्डर है गाइस, ठीक है? यहाँ आप देख सकते हो, ओके एंड यहाँ पे इसने हमें कोड पूरा जनरेट करके दे दिया है। तो अभी हमें क्या करना है कि अभी अभी भी ये जनरेट कर रहा है, तो अभी हमें क्या करना है कि हम इसे तो डायरेक्टली भी बना सकते हैं अपने फाइल मैनेजर पे जाकर के लैपटॉप के, लेकिन मैं आपको एक अच्छा तरीका बताता हूँ जिससे कि बहुत क्लैरिटी होता है, बहुत अच्छे से आप काम कर पाओगे। तो आप आ जाओ गूगल पे और सर्च करो वीएस कोड, ठीक है? एंड यहाँ पे आप वीएस कोड, विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ पे आप डाउनलोड कर लो अपने पीसी के लिए। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर लो, अगर मैक यूज़ कर रहे हो तो मैक के लिए। तो मेरे पास ऑलरेडी वीएस कोड इंस्टॉल है, तो उसमें बहुत ईज़ी होता है काम करने के लिए। आपको कोडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है खुद से, कॉपी पेस्ट हमें करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे इसने लिख दिया है सारे फाइल्स के कोड, ओके? तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इसे मैं कॉपी कर लूँगा यहाँ पे इस नाम को, एंड यहाँ पे आ जाते हैं अपने डेस्कटॉप पे और एक फ़ोल्डर बनाते हैं। फ़ोल्डर का नाम मैंने सेम यहाँ पे रख दिया, ठीक है? एंड क्या करूँगा, वीएस कोड जो हमने इंस्टॉल किया है, तो हम क्या करेंगे, इस फ़ोल्डर को यहाँ से लेके आएँगे एंड वीएस कोड में ओपन करेंगे, या तो यहाँ से आप डायरेक्टली कर सकते हो, या तो वीएस कोड के अंदर जाके भी कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ, वीएस कोड में ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे वीएस कोड में हूँ मैं, यहाँ पे आपको मिलेगा ओपन फ़ोल्डर, आपको इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो आपने फ़ोल्डर बनाया है अपना, आपको उसको सेलेक्ट करना है एंड ओपन पे क्लिक करना है। दैट्स इट, यहाँ पे आपका फ़ोल्डर खुल चुका है, इसे आप कट कर दो यहाँ से वेलकम को। तो ये यहाँ पे हमारा फ़ोल्डर में ये ओपन हो चुका है। अब मैं वापस से अपने एआई पे आऊँगा, देखो इसने क्या बोला है, मेन फ़ोल्डर, ये जो हमारा मेन है, इस फ़ोल्डर के अंदर एक फ़ोल्डर बनेगा। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, माय यूट्यूब फीड, इस फ़ोल्डर के अंदर एक फ़ाइल बनेगा। ये फ़ाइल को हम यहाँ से कॉपी करेंगे, इस नेम को माय यूट्यूब फीड डॉट पीएचपी, यहाँ पे आएँगे अपने वीएस कोड में एंड यहाँ पे जो हमें ये दिख रहा है ये वाला ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे न्यू फ़ाइल पे एंड इसे पेस्ट करेंगे एंड एंटर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा एक फ़ाइल बन चुका है माय यूट्यूब फीड डॉट पीएचपी का, ओके। देन यहाँ पे बोल रहा है एक फ़ोल्डर बनाने इंक्लूड्स, मैं यहाँ पे इसे कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे आते हैं वापस से एंड यहाँ पे जो फ़ोल्डर आइकॉन है इस पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट करेंगे एंड ये हमारा एक फ़ोल्डर बन चुका है इस तरह से इंक्लूड्स का, ठीक है। देन यहाँ इंक्लूड्स के अंदर में ये 2 फाइल है एडमिन सेटिंग्स डॉट पीएचपी, मैं इसे कॉपी करूँगा यहाँ से एंड इंक्लूड्स पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे मैं प्लस पे क्लिक करूँगा ये वाला न्यू फाइल एंड इसे मैं पेस्ट करूँगा एंड एंटर करूँगा। तो ये इंक्लूड्स के अंदर हमारा एक फाइल बना है एडमिन सेटिंग्स डॉट पीएचपी का, ठीक है। देन यहाँ पे एक और बनाना है हमें शॉर्ट कोड्स डॉट पीएचपी, ये भी किसके अंदर बनाना है हमें, इंक्लूड्स के अंदर। तो यहाँ पे मैं गया, ठीक है, इंक्लूड्स पे मैंने क्लिक किया, देन यहाँ पे प्लस पे एंड यहाँ पे मैंने पेस्ट किया एंटर। यहाँ पे शॉर्ट कोड डॉट पीएचपी हमारा बन चुका है। देन एक फ़ोल्डर बनाना है हमें एसेट्स नाम का, तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ इसे एसेट्स एंड यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे कहीं भी ब्लैंक एरिया में एंड यहाँ पे मैं फ़ोल्डर पे यहाँ पे प्लस करता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ये हमारा एसेट्स का फ़ोल्डर बन गया। एसेट्स के अंदर एक सीएसएस का फ़ोल्डर बनाना है, मैं इसे कॉपी करता हूँ। देन यहाँ एसेट्स पे क्लिक करेंगे, देन इस फ़ोल्डर पे क्लिक करेंगे एंड इसे पेस्ट करेंगे। तो यहाँ देखो एसेट्स एंड यहाँ सीएसएस, एसेट्स के अंदर सीएसएस का फ़ोल्डर है। अब सीएसएस के अंदर हमें ये डालना है माय यूट्यूब फीड डॉट सीएसएस, इसे कॉपी किया एंड सीएसएस पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया है एंड यहाँ पे इस प्लस पे क्लिक करेंगे फाइल पे एंड यहाँ पे पेस्ट करके ये हमारा यहाँ पे ये भी बन चुका है, ओके। अब यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, तो यहाँ पे देखो इसने बोला है माय यूट्यूब फीड डॉट पीएचपी, इसे हम कॉपी करेंगे, ये हमारा मेन प्लगइन फाइल है एंड ये देखो माय यूट्यूब फीड डॉट पीएचपी, इसे इसमें हम इसे पेस्ट कर देंगे, ओके। यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे हमारा पेस्ट हो गया। यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे ऑथर नेम में अपना नाम लिख दोगे, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, वेबसाइट लिख देता हूँ, वेबसाइट, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्लगइन का ऑथर है वो वेबसाइट शो करेगा, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हो आप, यहाँ प्लगइन का नाम भी चेंज आप कर सकते हो, मैं यहीं पे एज़ इट इज़ रहने देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे हम स्क्रॉल करेंगे एंड यहाँ पे देखो इंक्लूड्स के अंदर हमें डालना है ये वाला फाइल एडमिन सेटिंग्स डॉट पीएचपी में। तो मैं यहाँ से इसे कॉपी करता हूँ, ठीक है। कॉपी किया मैंने एंड यहाँ एडमिन सेटिंग्स डॉट पीएचपी में जाता हूँ, यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, इस फाइल को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ओके। देन यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे एंड यहाँ पे इंक्लूड्स के अंदर शॉर्ट कोड डॉट पीएचपी पे से हम कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पे देखो शॉर्ट कोड डॉट डॉट पीएचपी है इंक्लूड्स के अंदर, इसमें हम इसे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से सिंपल कंट्रोल डी से हम पेस्ट करते हैं एंड यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे एंड यहाँ पे एक हमारा सीएसएस में डालना है माय यूट्यूब फीड डॉट सीएसएस, इसके अंदर में हमें डालना है, इसमें मैं यहाँ पे कॉपी कोड पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे हमारा जो सीएसएस है इसमें मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा सारा काम खत्म हो चुका है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि वीएस कोड में आपको कंट्रोल एस प्रेस करना पड़ता है सेव करने के लिए हर बार, ठीक है। कोड मैंने यहाँ पे ऑटो ऑन रखा है, तो अगर मैं यहाँ पे फाइल पे क्लिक करूँगा एंड ये ऑटो सेव को मैंने ऑन कर दिया है, तो जिससे मैं जैसे ही पेस्ट करता हूँ ऑटोमेटिक ये सेव हो जाता है, ओके। मेरे को सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपको सेव करने के लिए कंट्रोल एस दाबना है
या तो फाइल में जाके इसे ऑन कर लेना। ओके, दैट्स इट। यहाँ पे मैं इसे मिनिमाइज़ कर देता हूँ एंड यहाँ पे जो हमारा ये है, देखो इसके अंदर अगर मैं डबल टैप करूँ तो इसमें मेरे सारे फाइल्स बन चुके हैं, ठीक है। अभी क्या करना है कि इस पे आपको राइट क्लिक करना है एंड इसे कंप्रेस कर लेना है, ठीक है। आप सिंपल इसे ज़िप बना लो, ठीक है। ज़िप फाइल आप विंडोज़ में भी सिंपल सा आप क्लिक करके कंप्रेस टू ज़िप कर सकते हो इसे, ठीक है। ये हमारा ज़िप फाइल बन चुका है। अब हम आ जाते हैं अपने वर्डप्रेस पे। तो यहाँ पे मेरा एक डेमो के लिए मैंने एक वर्डप्रेस साइट बनाया है, बिल्कुल ब्लैंक साइट है, मैं आपको दिखा देता हूँ विज़िट साइट पे क्लिक करके। यहाँ पे कुछ भी नहीं है इस साइट में, ब्लॉग एक सिंपल सा डेमो साइट है। तो यहाँ पे मैं प्लगइन्स में आऊँगा, ऐड प्लगइन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे अपलोड प्लगइन पे मैं क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मैं जो हमारा फाइल है वो डेस्कटॉप में है। यहाँ पे देखो माय यूट्यूब फीड डॉट ज़िप, ये जो ज़िप है इस फ़ाइल जो हमने ज़िप बनाया है इसे मैं यहाँ पे ओपन पे क्लिक करूँगा एंड इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करें। तो गाइस फाइनली हमारा प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है, मैं एक्टिवेट पे क्लिक करूँगा। तो प्लगइन हमारा सक्सेसफुली एक्टिवेट भी हो चुका है, कोई भी दिक्कत हमें नहीं मिला है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो यूट्यूब फीड का हमें ऑप्शन आ गया, मैं इस पे क्लिक करूँगा। तो ये हमारा देखो यहाँ पे हमें ऑप्शंस मिल गए, यूट्यूब के एपीआई की डालने को बोल रहा है, यूट्यूब चैनल आईडी डालने बोल रहा है, नंबर ऑफ वीडियोज़ टू डिस्प्ले यहाँ पे, ये इसने हमें बताया है। सो गाइस मैंने इसे पूछा कि कैन आई मेक दिस प्लगइन व्हिच डज़ नॉट रिक्वायर यूट्यूब एपीआई की, जस्ट नीड टू एंटर चैनल यूआरएल, ओके। तो इसने क्या किया कि इसने मेरे को वापस से जो हमारा एडमिन सेटिंग्स डॉट पीएचपी का फाइल है वो नया लिख करके दिया है, ओके। क्योंकि ये एपीआई की डालना फिर ये लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, तो मैं इसे क्या करता हूँ कि इस कोड को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ सेटिंग्स डॉट पीएचपी एंड वापस से वीएस कोड पे आ जाते हैं अपने एंड यहाँ पे जो हमारा सेटिंग्स डॉट पीएचपी है, एडमिन सेटिंग्स डॉट पीएचपी, इसे मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ एंड नए कोड को यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ओके। देन यहाँ पे इसने हमें और एक फाइल दिया है, मैं स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ देखो शॉर्ट कोड डॉट पीएचपी, मैं इसे कॉपी करता हूँ यहाँ पे एंड सिंपल ये शॉर्ट कोड डॉट पीएचपी को यहाँ से डिलीट करता हूँ एंड पेस्ट कर देता हूँ। तो हमारा ये प्लगइन अब फिर से रेडी हो चुका है। मैं एक बार इसे मिनिमाइज़ कर लेता हूँ एंड इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, ओके। मैं इसे यहाँ पे डिलीट करता हूँ एंड इसे वापस से मैं यहाँ पे ज़िप बना लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा ज़िप बन गया एंड वापस से आते हैं अपने वर्डप्रेस पे। प्लगइन को मैं यहाँ पे जल्दी से डिलीट कर लेता हूँ। अपलोड प्लगइन, चूज़ प्लगइन पे मैं क्लिक करता हूँ, वापस से मैं प्लगइन को चूज़ करता हूँ, ओपन पे क्लिक करूँगा, इंस्टॉल नाउ एंड एक्टिवेट पे मैं जैसे क्लिक करूँगा, ये हमारा प्लगइन एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, तो हमारा प्लगइन एक्टिवेट हो चुका है, मैं यहाँ पे यूट्यूब फीड पे क्लिक करूँगा। ओके, यहाँ पे हमारा देखो प्लगइन यहाँ पे चल चुका है। यहाँ पे हमारे चैनल का यूआरएल माँग रहा है ये। यहाँ पे चलते हैं यूट्यूब पे, तो ये हमारे चैनल का यूआरएल है। मैं इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे मैं देखो यहाँ पे जो हमारा यूआरएल है वो हमें दूसरा ये वाला नहीं डालना है, ठीक है। मैं यहाँ पे मोर पे क्लिक करूँगा, ठीक है। यहाँ पे शेयर चैनल पे क्लिक करेंगे एंड कॉपी चैनल आईडी भी कर सकते हैं। यहाँ पे शेयर चैनल पे मैं क्लिक करूँगा एंड इसे मैं कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर दूँगा एंड सेव चेंजेस पे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने सेव कर दिया है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो माय यूट्यूब फीड, ये शॉर्ट कोड हमें मिला है, मैं इसे कॉपी करता हूँ एंड चलते एक पेज यहाँ पे क्रिएट करते हैं, पेजेस पे चलते हैं। ऐड पेज पे क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पे पेज का टाइटल दे रहा हूँ माय वीडियोज़ एंड यहाँ पे शॉर्ट कोड में यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ शॉर्ट कोड एंड यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ शॉर्ट कोड के एंड इसे पब्लिश पे मैं क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे गाइज़ मैं व्यू पेज पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ देखो, यहाँ पे मेरे सारे यूट्यूब के वीडियोज़ शो होने लगे। यहाँ पे इस तरह से सारे वीडियोज़ मेरे शो हो रहे हैं। तो मैं जैसे इस वीडियो पे क्लिक करूँगा, तो ये हमारा यूट्यूब पे चला जाएगा। ओके, तो ये हमारा यूट्यूब पे चला गया गाइज़। तो इस तरह से हमारा ये प्लगइन काम कर रहा है बिल्कुल परफेक्टली। हम इसे और अच्छे से मॉडिफ़ाई कर सकते हैं कि जिससे ये हमारा अच्छे से ये हमें यूट्यूब के थंबनेल्स को दिखाएगा और भी हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप प्लगइन बना सकते हो बिल्कुल फ्री में और उसे आप कोड कैनियन के वेबसाइट पे जाके लिस्ट कर सकते हो। ये तो मैंने आपको एक सिंपल प्लगइन बना करके दिखाया। अगर आप चाहते हो कि मैं एक ऐसी वीडियो लेके आऊँ जिसमें मैं एक प्रोफेशनल प्लगइन बना करके दिखाऊँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो